नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को और सारे देशवासियों को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि CAA के सारे रूल्स नोटिफाई हो गए हैं और कल से ही वो नोटिफिकेशन के बाद हम बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया में देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बगावती सुर देख रहे हैं कि हम यहाँ चले जाएंगे, हम इसके खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इन्हीं सारी बातों पर जो है अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आप लोगों से इसी बात के बारे में मैं चीज़ों को साझा करने जा रहा हूँ कि क्या है CAA, क्या इससे हमें दिक्कत होने वाली है और इससे देश को क्या फायदा या क्या नुकसान होने वाला है। अब CAA के बारे में अगर जाने, जिसका फुल फॉर्म बैठता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये रूल, ये लॉ, ये एक्ट हमारे आपके लिए नहीं है। एकदम सही सुना आपने, ये हमारे आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो 2014 तक, एक सर्टेन डेट है उसमें, 2014 तक इस देश में अगर वो नॉन मुस्लिम हैं और आ गए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से, उनको यहां की नागरिकता देने के लिए। अब आपको और हमें यह समझना पड़ेगा कि जब ये हमारे लिए है ही नहीं, तो फिर भैया किस बात की इतनी लड़ाई। मैं आपको समझाता हूं। कह नहीं सकते, हमको दुख होता है। होली करते किसी पे रंग गिर जाता मुसलमानों पे तो मुसलमानों को मारने दौड़ते थे। वहाँ तो बहुत तकलीफ में थे, मंदिर में नहीं जाते थे। यहाँ तो बहुत खुशी होती है। हाँ, यहाँ तो बहुत, जहाँ मंदिर में जाते हैं हम, हमारे हिंदू होते हैं और हमको बहुत खुशी होती है। हाँ, इस बार तो होली दो तीन दफ़ा मनाई है। होली तो बहुत हमको इधर अच्छी लगती है। होली के दिन तो सारे रंग में रंग जाते हैं। तो बात यह है कि कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट में यह कहा गया है कि हिंदुस्तान को पूरी तरीके से इस्लामाइज करके 80% 90% पॉपुलेशन को मुस्लिम्स बना के, कन्वर्ट करा के या आबादी बढ़ा के पूरी तरीके से एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। उस पूरे प्लान में CAA एक बहुत ही बड़े रोड़े की तरह काम कर रहा है। उस प्लान में बेसिकली प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि आप अगर एज अ रिफ्यूजी बाहर से आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से, आप हिंदू हैं, आप जैन हैं, आप बुद्धिस्ट हैं या आप पारसी हैं, तो आपको इस देश में बड़े ही आसानी से, अगर आप 2014 से एक सर्टेन डेट से पहले तक आ चुके हैं इस देश में, तो आपको यहां की नागरिकता मिलेगी। क्योंकि अभी मैं जिन भी धर्मों के ये का नाम लिया है मैंने, वो सारे के सारे प्रोसिक्यूटेड रिलीजन्स हैं इन सारे देश में। आप बहुत अच्छे से जानते हैं पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। सेम गोज फॉर बांग्लादेश और अफगानिस्तान में तो तालिबान का रूल है, नाम कुछ भी रहे। तो आपको और हमें यह समझना पड़ेगा कि विश्व गुरु बनने के लिए जो इस देश को जरूरत है, जो ये देश कर सकता है, जो एक विश्व गुरु करता, भारत वही कर रहा है और CAA उसी दिशा में एक कदम है। जितने लोग आपको मिलेंगे कि अरे हम इसके खिलाफ कोर्ट चले जाएंगे, हम इसके खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे, दोबारा हम इसके खिलाफ जो है अनशन करेंगे, आपको और हमें समझना पड़ेगा कि ये वही लोग हैं जो गजवाए हिंद जैसे थॉट प्रोसेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो इस देश में डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश के गद्दार हमारे पास, हमारे आगे पीछे ही हैं। बाहर से आके कोई हमारे देश को, हमें या आपको नुकसान पहुंचाएगा, उससे पहले आपके और हमारे आसपास जो गद्दार हैं देश के, वो इस देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आधे से ज्यादा लोग जो भी टेररिज्म चार्जेस में या इस देश को नुकसान पहुंचाने के चार्जेस में या ड्रग के पकड़े जाने के चार्जेस में पकड़े जाते हैं, वो यहां के ही नागरिक होते हैं। अगर आप और हम इस बात को समझेंगे तो आप और हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो एक नक्सल प्रॉब्लम भी था इस देश में, या है अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है बाय द वे, वो जब बंदूक उठा के हारने लग गया तो उसने इंटेलेक्चुअल तरीके से देश पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर चुका है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूं, ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे सुन के हमें समझ में आ गया था। CAA ऐसे ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, या मैं कहूंगा बहुत सारे सॉल्यूशंस के पार्ट में एक स्टेप है। क्या उनका विरोध जायज है या नहीं है, जरा देखें और बताएं। जैसे अगर आप देखें पाकिस्तान, यहां पर अगर आप देखेंगे 1947 में अल्पसंख्यक कितने थे? अल्पसंख्यक थे 23% पाकिस्तान के अंदर, और आज कितने हैं? आज की डेट में मात्र 3 से 4% बचे बॉस। यह हालत हो गई है पाकिस्तान की। अल्पसंख्यकों पर सालाना 100 से ज्यादा हमले होते हैं।
और 2013 के बाद पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों पर 3769 हमले हुए, 70 मंदिर तोड़े, 70 मंदिर तोड़े गए, 70 मंदिर। और वहां यहां जैसा हाल नहीं है कि आप अल्पसंख्यक हैं फिर भी पत्थर चला दीजिएगा और आप जो है वो कहिएगा कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह आप बांग्लादेश का हाल देखिए, वहां क्या हाल है। जिस बांग्लादेश की बात कर रहा हूं वहां पर हिंदू आबादी 1901 में हिंदू कितने थे वहां पर? हिंदू वहां पर थे 33%। 2022 में बांग्लादेश के अंदर कितने हिंदू रह गए? मात्र 7.9%। यह हाल है भाई। पिछले 27 साल में 53 लाख हिंदू गायब हो गए, कहां चले गए किसी को नहीं पता। और आप कह रहे हैं कि इनको क्यों नागरिकता दी जा रही है? सालाना 2 लाख हिंदू मिसिंग है। अगर आप रूल्स सीएए के पढ़ेंगे, जो कि मैं चाहूंगा कि आप जरूर जाके गूगल करें, आप मुझसे भी लिंक ना लें, आप गूगल करें, उसमें एक पीडीएफ आपको बेसिकली डाउनलोड होगा जिसके लास्ट के 2 पेजेस बस आपको दिख रहे हैं। आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि ये बनाया ही गया है उन लोगों के लिए जिनको हम बचाना चाहते हैं, जिनको बचाना जरूरी है ताकि ये सिविलाइजेशन बची रहे। लेकिन हमारे अगल बगल ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ इसलिए खड़े हैं क्योंकि मोदी सरकार ने इस चीज को बनाया है। तो 3-4 साल पहले इस देश में जो है किसान आंदोलन हुआ था, 11 महीने तक किसान बैठे रहे, कुछ लोग उसमें मारे गए, कुछ लोगों को वहां पर मारा गया, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, सारी की सारी मनगढ़ंत और राजनीतिक प्रोसेस था पूरा का पूरा। अब आप सोचेंगे कि अरे मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूं क्योंकि जिस एमएसपी के मुद्दे को लेकर पिछले 1-1.5 महीने पहले फिर से इन लोगों का रोना शुरू हुआ था, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन उसी एग्रीकल्चरल एक्ट में था। लेकिन जब राजनीतिक रंग चढ़ जाता है तो देश तो पता नहीं कहां कितनी पीछे छूट जाता है, आपको और हमें पता ही नहीं चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट खुद की सोच हो जाती है, या जो दिमाग में बार बार भरा जाता है वो। क्योंकि आप और हम ये बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि टूल किट गैंग है जो कि बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाता है जैसे ही इस देश के अच्छाई की दिशा में कोई भी कदम उठाया जाता है। जब एक ही चीज को हमने ये सुना है हमारे घरों में, जब एक ही चीज को बार बार आप गलत कहोगे ना तो एक्चुअली में गलत ही लगने लग जाएगा। जब किसी एक ही चीज को आप बार बार सही कहने लगोगे ना तो वो फिर सही ही लगने लग जाएगा, आप खुद मानने लग जाओगे कि वो सही था। तो इसी फेक नैरेटिव से जो है हमें और आपको बचना है। ये फेक नैरेटिव फैलाने वालों ने जो है मीडिया के एक बहुत बड़े स्पेस को कब्जा कर रखा है। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और ये तभी से शुरू हो गया था जब से हमारा देश आजाद हुआ है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो उससे पहले से शुरू था, क्योंकि वामपंथी ही ऐसे लोग थे जो अंत तक अंग्रेज के साथ खड़े रहे। आपको और हमें यह समझना पड़ेगा कि आज भी ऐसी ही चीजें हैं। अगर मैं आपके खिलाफ हूं तो मैं हर एक चीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, और वही आज इन सरकारों के खिलाफ होता आ रहा है। जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, एक मुक बधिर सा आदमी हमारा देश का प्रधानमंत्री था। जब किसी तरीके के कोई अटैक होते थे हमारे देश में तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि पेशेंस बनाए रखो, हम बात कर रहे हैं, बातों से ही सुलझाया जा सकता है इन चीजों को। हम मर रहे थे, हमारे गर्दनों पर तलवार रख के हमें काटा जा रहा था। 250-300 लोग बम ब्लास्ट में मारे जा रहे हैं। अरे हमारे घर में घुस के हमें मारा जा रहा है। 10-10 लोग बाहर से आके घुस जा रहे हैं, मुंबई में अटैक कर दे रहे हैं, हमारे और आपके घरों में, हॉस्पिटल्स में लोगों को मार रहे थे। उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि शांति बनाए रखें। जनता तब भी कुछ नहीं कर रही थी, जनता आज भी कुछ नहीं कर रही है, कभी कुछ नहीं करती है। देश को ही उसका जवाब देना पड़ता है। और जब मैं देश कह रहा हूं तो मैं इस देश की सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने ही उनको चुन के वहां पर भेजा है। ये फेक नैरेटिव वाले इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि तब भी हमें ये विश्वास दिला दिया गया कि हमें शांत बैठना है, क्योंकि देश की सरकार बात करेगी। बात करना ही इस चीज का सॉल्यूशन है, जबकि कभी नहीं था। आपको लड़ाई करने कोई नहीं कह रहा है, लेकिन आपके हाथ में डंडा होना जरूरी है। जिसके हाथ में डंडा रहेगा उसी की भैंस हो। ये ऐसा तभी होगा जब डंडा रखने वाला जो है पूरी तरीके से असामाजिक होगा। अगर वो सामाजिक होगा तो जरूरी नहीं है कि जिसका डंडा होगा भैंस भी उसी की होगी। जिसकी भैंस रहेगी उसकी रक्षा करने के लिए भी वो डंडा हो सकता है। और इसी थॉट प्रोसेस पे हमेशा ये देश चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। और अगर आप और हम चाहते हैं कि इसी थॉट प्रोसेस पे ये देश चले तो उसके लिए हमें इस देश को हमेशा, हर बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार देनी पड़ेगी जो कड़वे डिसीजंस ले सके। कड़वे डिसीजंस जो देश की अच्छाई के लिए जरूरी हो सकता है उसमें कभी कुछ गलतियां हों, लेकिन अगर वो देश की अच्छाई के लिए बने होंगे तो इस देश के हर एक जनता का कर्तव्य बनता है कि वो देश को सर्वोपरि मान के उस सरकार के साथ खड़ा रहे। फेक नैरेटिव्स का क्या आलम था, आपने इस बार वाले किसान आंदोलन में दोबारा देखा।
हम मोदी का ग्राफ नीचे गिराने आए हैं, हम मोदी को मुक्के से मारने आए हैं, हम मोदी को मार डालेंगे, हम मोदी के साथ वही करेंगे जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ। अब इस देश में मुख बधिर प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसे लोगों को अगर भड़का के लाया जाएगा तो उसका एक ही इलाज है, उन्हें घुसने ही मत दो। और मैं तो कहूंगा ये पूरी तरीके से गांधी के ही सोच का तरीका था। आप आके यहां पर हुजूम क्रिएट कर ही नहीं पाओगे तो हमें आपसे डील ही नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए वापस आते हुए मैं आपको दोबारा कहूंगा, CAA बहुत सारे सॉल्यूशंस में एक स्टेप है। CAA गजवाए हिंद जैसे थॉट प्रोसेस को रोकने का बहुत बड़ा स्टेप है। CAA का इंप्लीमेंटेशन रास्ता खोलेगा आगे और इस तरीके की चीजों को रोकने का, और जो भी हमारे देश में गलत घुसपैठिए हैं उनको बाहर उनके देश वापस भेजने का। हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि यूरोप का क्या हाल हो रहा है। हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो जा रही है, वहां पर उस जगह का क्या हाल हो रहा है। यही समय है। चाइना एक ऐसा देश है जो कि USA को टक्कर दे रहा है आज के समय में। चाइना एक ऐसा देश है जो कि हमारे 2 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन हमसे भी कई गुना ज्यादा बड़ा इकोनॉमी है। ठीक है, चाइना हमारा दुश्मन है, नो डाउट। वही चाइना जैसे ही आजाद होता है तुरंत हमारे दो का पॉलिसी अपना लेता है, क्योंकि चाइना ने देश को सर्वोपरि रखा। उसके बाद वही चाइना जब यह देखता है कि हमारे दो से भी बात नहीं बन रही है, तो हमारे एक पर उतर आता है। आज चाइना की इकोनॉमी USA से भी आगे है। ठीक है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनका हेडेक है। मैं उस बात को कॉपी करने नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सही है उसका तो हम इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं ना, क्योंकि भगवान आपके बच्चे पालने वाला नहीं है। आपके बच्चे आपके लिए ही प्रॉब्लम होंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो या तो मरेंगे या भीख मांगने के लिए छूट जाएंगे वहां पर। और आपको और हमें यही समझना पड़ेगा कि इस चीज को सही जगह पर रोकना जरूरी है। हम कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक सब कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल से 2 करोड़ का पॉपुलेशन है, जबकि वहां पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्री है। हमारे पास 2-3%, 4%, 5% का हमारे पास रिसोर्सेज है, और हम पहले नंबर पर हैं पॉपुलेशन में पूरे देश में। आगे बढ़ना है तो इलीगल इमिग्रेशन को रोकना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो इस चीज को जो रोक सके, जो कि एक डिसाइसिव पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसे बार बार हर बार वोट करना पड़ेगा। हमें हमेशा बार बार हर बार अपने देश को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, तभी हम देश को आगे ले जा पाएंगे। जय हिंद।